जहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाए। छोटी सी स्क्रीन पे फ़ोन पे हमें एनालिसिस करनी है, अभी स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगी। तो जब आप ये वेबसाइट ओपन करते हो, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एंड सुपर चार्ट्स की ऑप्शन होती है, ठीक है। आप चार्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये ग्रीन रेड आपको कैंडल्स दिखाई देंगी, ठीक है। अभी हम बेसिक देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास सीधा सर्च की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सर्च पे आके हम कोई भी पेयर लिखेंगे, गोल्ड लिखेंगे, ठीक है, या फिर इंडियन मार्केट का भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, इंडियन मार्केट किसी भी स्टॉक का, अगर मैं यहाँ पे रिलायंस का नेम लिख दूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिलायंस के चार्ट की ऑप्शन आ जाती है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे गोल्ड क्लिक करती हूँ, गोल्ड को हम बोलते हैं XAU USD, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे ना ऊपर सर्च वाले ऑप्शन के साथ, अब एक तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके भी आप सर्च कर सकते हो रैंडमली, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं करा, रैंडमली अगर मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे गोल्ड टाइप करा तो रैंडमली टाइप करके भी आपके पास यहाँ पे सर्च वाली ऑप्शन में वो चीज़ आ जाएगी। आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑल पे जाके सर्च कर रहे हो, ठीक है। फॉरेक्स में जाओगे तो अकेले फॉरेक्स पेयर्स आ जाएंगे, क्रिप्टो में जाओगे तो अकेला क्रिप्टो आ बट जाएगा। जैसे हमने ये गोल्ड सर्च किया तो ये गोल्ड भी तो कितने तरह का है। यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास ना डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। ये गोल्ड कितने तरह का नहीं होता, गोल्ड का प्राइस जो है वो सेम ही चलता है। डिफरेंस ये हो सकता है कि हम INR में देख रहे हैं या फिर US डॉलर्स में देख रहे हैं। अब ये ना डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, जैसे अब गोल्ड को हम बोलते हैं XAU USD, ठीक है। अब मैंने ये XAU USD सर्च करा तो यहाँ पे है सारे ही गोल्ड, सेम प्राइस होगा, बट यहाँ पे ब्रोकर्स डिफरेंट है। सो हम जो ओके। ब्रोकर यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे चार्ट में सर्च करने के लिए जहाँ पे आपको ओआंडा दिख रहा है ना, ठीक है, आपको वो वाला यूज़ करना है। इसमें बेसिकली क्या है कि बाकी ब्रोकर्स भी ठीक है, बट ये जो ओआंडा के चार्ट्स होते हैं ना, इसमें टेक्निकल ग्लिच वगैरह नहीं आता, तो ये अच्छे चलते हैं, स्मूथ चलते हैं। इसीलिए हमें कोई भी पेयर या फिर कुछ भी सर्च करना हो तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम ओआंडा के चार्ट्स यूज़ करें, ठीक है। सो ऐसे जब हम सर्च ऑप्शन पे जाके इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे ना इसके साथ टाइम दिख रहा होगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स। अब यहाँ पे ना इस ऑप्शन में हम जाएंगे तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम्स दिख रहे हैं। अब जो जो टाइम फ्रेम्स मैंने फेवरेट्स में ऐड करे हैं ना, जो आप फेवरेट्स में ऐड करोगे यहाँ पे आपको एक लाइन में शो हो जाएंगे, ठीक है। हाँ तो जी। जैसे मैंने मंथली टाइम फ्रेम फेवरेट में ऐड करा हुआ है, वीकली इसका मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगी ग्रुप में, ठीक है, एंड पर्सनली भी, एंड ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स, 15 एंड 5। अब इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली। अब मंथली टाइम फ्रेम है, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाती हूँ, मंथली टाइम फ्रेम का मतलब है कि यहाँ पे जो एक कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है, वो 1 महीने के टाइम फ्रेम पे क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है 1 डे एंड 6 आवर्स, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट हमारे पास मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है एंड 23 आवर्स ओपन होती है, सिर्फ 1 घंटे की ब्रेक होती है। अदरवाइज़ फॉरेक्स मार्केट एंड जो ग्लोबल मार्केट है हमारी, जहाँ पे हम गोल्ड भी ट्रेड करते हैं, वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे हमारे पास कल फ्राइडे है, ठीक है, एंड 28 है, उसके बाद 29, 30 सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है। तो यानी कि जून मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस मंथ की कैंडल के क्लोज होने को कितना टाइम है, 1 डे एंड 6 आवर्स। और यहाँ पे जो 2327 आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका करंट प्राइस है, ठीक है, गोल्ड वर्सेस US डॉलर का। अब ये मंथली टाइम फ्रेम में बताता है कि यहाँ पे 1 महीने में कैंडल क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मंथ भी शो हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 जून को ये कैंडल ओपन हुई थी। अगर मैं इसकी पिछली वाली कैंडल पे देखूँ तो ये हमारे पास मई मंथ की कैंडल है। सेम वे में ये अप्रैल की, ये मार्च की, ठीक है, ये फेब एंड ये जनवरी की, ठीक है। सेम वे में हम यहाँ पे जाते हैं वीकली पे। अब वीकली में क्या, हमें पता कि मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है, तो फ्राइडे वाले दिन ना वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कल फ्राइडे है, ठीक है, कल मार्केट बंद हो जाएगी रात को, तो यहाँ पे हमारे पास जो वीकली कैंडल है, ये जो कैंडल है ये मंडे टू फ्राइडे में बनी है, ठीक है। 5 दिन लगाए इस कैंडल को बनने को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 डे एंड 6 आवर्स का टाइम पेंडिंग है इस कैंडल के क्लोज होने को। सेम डेली, डेली में हमने देखा है, जैसे अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बताऊं तो 2:30 AM टू 3:30 AM वाला जो टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे मार्केट बंद होती है। तो अब जब मार्केट बंद हो रही है, ठीक है, उसके बाद जब दोबारा ओपन होती है तो न्यू डे की कैंडल ओपन होती है। अब जैसे हमारे पास मार्केट के क्लोज होने को, अगर हम इंडिया के हिसाब से टाइम देखें तो अभी यहाँ पे 9 बजे हैं, ठीक है, एंड अभी 2:30 होने को हमारे पास 5.5 आवर्स पेंडिंग है, ठीक है।
तो 5.5 घंटों के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये डेली की कैंडल यानी कि आज की कैंडल है ये, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगी। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करी हुई है तो मेरे को दिख रहा है कि आज थर्सडे की कैंडल है। अगर मैं प्रीवियस कैंडल पे क्लिक करूँगी, ये क्या है, वेंसडे की कैंडल है, ये हमारे पास ट्यूसडे की कैंडल है। तो यानी कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है वो एक एक दिन के बाद बन रही है। यहाँ पे 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 4 घंटे पे क्या है, 4 4 घंटे के डिफरेंस के बाद कैंडल्स बन रही है, ठीक है। अब जैसे ये कैंडल है, ये 6:30 ओपन हुई थी, 6:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये कब बंद होगी, 10:30 PM बंद होगी, ठीक है। अब 10:30 को हमारे पास 1.5 आवर है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1.5 आवर पेंडिंग है। सेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे क्या है कि एक एक घंटे के गैप पे यहाँ पे कैंडल्स ओपन हो रही है। अब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। अब जो हायर टाइम फ्रेम होते हैं, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, ये होते हैं हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम्स यानी कि यहाँ पे कैंडल के क्लोज होने को या फिर कुछ भी हमारे पास पैटर्न बनने को टाइम लगता है थोड़ा सा। उसके बाद जो 1 घंटा और 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम होते हैं, ये होते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट तो 23 आवर्स ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक घंटे के गैप पे हमारे पास कंफर्मेशन अच्छी बन जाती है। ना ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, ना ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम होते हैं। तो 1 आवर एंड 30 मिनट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। सेम वे में हमारे पास है 15 और 5 मिनट, ठीक है। ये होते हैं लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 5-5 मिनट के गैप पे कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। अब ये कैंडल जस्ट ओपन हुई है, इसको क्लोज होने को 4 मिनट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टाइम फ्रेम्स का पर्पस है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें समझ आती है कि ये बुक का नेम क्या है, राइट। फिर उसके बाद हमें बुक के कंटेंट्स पता होते हैं, ठीक है। कंटेंट्स में हमें चैप्टर का नेम पता होता है, चैप्टर के नेम के बाद हमें टॉपिक का नेम एंड देन हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें एक ओवरव्यू पहले से ही होता है। तो यहाँ पे भी जब भी हम कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं या कहीं पे भी हम एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं अपने ट्रेड की, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल ये चीज़ कहाँ जा रही है, बुलिश जा रही है या बेयरिश जा रही है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट बुलिश जा सकती है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट क्या है, बेयरिश जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ओवरव्यू होना इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हायर टाइम फ्रेम से, ठीक है। जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस मेथड। अब इसमें क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं हायर टाइम फ्रेम से एंड इवेंचुअली कहाँ जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम पे अब ऐसा तो नहीं कि मैं 1 महीने की कैंडल की वेट करती रहूँगी ताकि मैं ट्रेड लगा सकूँ, या फिर मैं 1 हफ्ते की कैंडल की वेट करती रहूँगी, ठीक है, या फिर डेली की कैंडल की भी वेट करूँगी। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ यानी कि मेरे को थोड़े टाइम के लिए उस ट्रेड को होल्ड करना है, कुछ घंटों के लिए, या फिर मैं कुछ मिनट्स के लिए उस ट्रेड को होल्ड करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं एक दिन की कैंडल की वेट नहीं कर सकती या मैं 4-4 घंटे की कैंडल नहीं वेट कर सकती, ठीक है। बट बेसिकली होगा क्या, हम ओवरऑल जैसे गोल्ड को देख रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम पे ना हम समझेंगे कि गोल्ड की डायरेक्शन क्या है, ओवरऑल ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, या फिर मिडल में है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक हम अपने एरियाज ड्रॉ कर लेंगे। जो हम एग्जीक्यूशन करेंगे, जो हम ट्रेड लगाएंगे वो लगाएंगे 15 और 5 मिनट के ऊपर। 15 और 5 मिनट वाले जो टाइम फ्रेम्स है वो हमारे एग्जीक्यूशन वाले टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन वाला टाइम फ्रेम इसीलिए क्योंकि हम देखो अगर हमें कोई कंफर्मेशन की वेट करनी है तो 15-15 मिनट की कैंडल्स या 5-5 मिनट की कैंडल्स की तो आप फिर भी वेट कर लोगे कि आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी जब प्राइस आपके एरिया में आएगा। बट हम एक एक या 4-4 घंटे की कैंडल्स की वेट करने नहीं बैठेंगे। अगर हम ऐसे ही वेट करने बैठ जाएंगे तो हमारी ट्रेड ही निकल जाएगी, ठीक है। सो अब हम करने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले टाइम फ्रेम्स में दोनों को कोई भी डाउट इसमें? नहीं, ओके नहीं। ओके, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज देखेंगे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बॉल है, अगर हम उसको फ्लोर पे फेंकते हैं, ठीक है, तो वो फ्लोर से क्या है सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है, ठीक है। तो फ्लोर कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। सेम वे में अगर हम बॉल को सीलिंग की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ सीलिंग को टच करके नीचे गिरेगा, रेजिस्टेंस लेके गिरेगा, ठीक है। तो बेसिकली सीलिंग कैसे एक्ट कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। वैसे ही हमारे पास मार्केट में कुछ एरियाज होते हैं जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है या तो मार्केट गिरती है, ठीक है।
सो उन एरियाज़ को हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी ट्रेड लगाएंगे हम कहीं पे भी मिडल में नहीं लगा देंगे कि चलो मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया सेल कर लिया। हम वेट करते हैं हमेशा कि मार्केट किसी अच्छे की लेवल पे आए, ठीक है, की लेवल पे आएगी तो हम वहाँ पे एग्जीक्यूशन करेंगे। अब वो की लेवल्स कौन से होते हैं? हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़, ठीक है, बेसिकली वो एरियाज़ जहाँ से मार्केट ऊपर गई होती है या तो मार्केट गिरी होती है। अब यहाँ पे ना जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना लेफ़्ट साइड नंबर ऑफ़ टूल्स है। अब प्राइस एक्शन की जो स्टडी है, ठीक है, वो हम टूल्स की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रे, जैसे यहाँ पे जो भी हमने फेवरेट्स में ऐड करे थे वो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन में शो हो गए थे, आपको दोबारा दोबारा ऐड नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, एक ही बारी में हो जाएंगे। सेम वे में यहाँ पे आपको ना टूल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये जो जो मैंने फेवरेट्स में ऐड करे हुए हैं ना वो यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। अभी एक ही बारी में आप सारे टूल्स इकट्ठे नहीं ऐड कर लोगे, जो जो आप एक एक टॉपिक करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टूल ऐड करोगे। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हम करने वाले हैं आज वो है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड रे को आपको फेवरेट्स में ऐड करना है। साथ में आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल को आपको ऐड करना है फेवरेट्स में। तो ये तीनों टूल आपके पास ऐसे एक लाइन में शो हो जाएंगे। अब ये गोल्ड का ना मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है, साथ साथ में आप दोनों मेरे को रिस्पॉन्स दोगे। तो यहाँ पे हम कुछ एरियाज़ मार्क करेंगे जहाँ जहाँ से मार्केट ने फॉल दिया, जहाँ जहाँ से मार्केट ऊपर गई है। अब इस टाइम फ्रेम पे एक बार मैं कर रही हूँ, अब देखो मेरे को पता है कि गोल्ड ने यहाँ से बुल मूव दी है, यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये एरिया क्या है? सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ से गोल्ड ने क्या है? बाउंस किया ऊपर की तरफ, ठीक है। सेम वे में यहाँ से गोल्ड ने बुल मूव दी है तो ये भी मेरा क्या हुआ? सपोर्ट एरिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही है, बीच में मार्केट एक दिन के एक बार रुकी, ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम है तो एक महीने के लिए मार्केट क्या थी? थोड़ी स्लो डाउन हुई है, तो यहाँ पे रुक के मार्केट ने बुल मूव दी है तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी क्या हुआ? सपोर्ट एरिया हुआ, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट अभी नहीं? ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो गोल्ड है, आपने सुना होगा गोल्ड की न्यूज़ वगैरह कि इस साल गोल्ड ने ऑल टाइम हाई क्रिएट करे है, इस साल गोल्ड ने, ठीक है, बिटकॉइन ने, ये सब चीज़ों ने ऑल टाइम हाइस क्रिएट करे। अब ये ऑल टाइम हाई बेसिकली क्या है कि मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया। तो यहाँ से देखो ये ऑल टाइम हाई से मार्केट गिरी थोड़ा सा, ठीक है, तो ये भी एरिया इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे एक्ट करेगा? एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। क्लियर? एकस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? ये एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करी है। अब यहाँ पे ना हमने 3 टूल्स करे थे, एक तो हमने करा था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के साथ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एंड रे करा था। अब लाइन एंड रे में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे जो मैंने यूज़ करा, देखो ये है रे, इसको मैं जहाँ से मार्क करूँगी वहीं से होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन उठाती हूँ ना तो देखो ये लेफ़्ट की तरफ भी एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा चार्ट यहाँ पे ज़्यादा मैसी हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये लेवल चाहिए ही नहीं, ठीक है, मेरे को चाहिए कि मेरे को राइट साइड दिए ताकि मेरे को फ्यूचर रेफरेंस के लिए पता हो कि ये हमारा क्या है? ऑल टाइम हाई है। सो आपको जो देखने में बढ़िया लगता है, जो आपको लगता है कि क्लीन एनालिसिस में हेल्प कर सकता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली हॉरिजॉन्टल रे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा क्या हुआ? रेजिस्टेंस एरिया हो। हमने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे लेवल्स देखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मंथली से हम गए वीकली में, ठीक है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो हमने पिछले टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करे थे, यानी कि ये हमने 4 लेवल्स ड्रॉ करे थे, तो हम चेक करेंगे ये लेवल्स ठीक है या इनमें कोई चेंज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं ये लेवल को ऐसे मूव कर दूँ, ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रखूँ तो वो भी आप कर सकते हो, जो आपको सही लगता है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है हमारा चेक करना। चेक करने के बाद इस टाइम फ्रेम पे कुछ और लेवल्स बन रहे होंगे, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे और कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट ने बुलिश मूव दी है या तो मार्केट गिरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है, सेकंड एरिया ये था, थर्ड एरिया ये था, फोर्थ एरिया जो बीच में बन रहा है वो मेरे को ये लेवल दिख रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है? अब देखो मार्केट ने सबसे पहले बुल मूव दी, बुल मूव दे के मार्केट रुकी, रुक के मार्केट ने दोबारा बुल मूव दी। तो जब मार्केट ने रुक के बुल मूव दी है तो वहाँ पे क्या है? एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल रे टूल उठाऊंगी एंड मैंने इसको भी एज अ सपोर्ट मार्क कर दिया। अब इसके ओके। अलावा और कोई मुझे एक्स्ट्रा लेवल नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरे को मेजर रेजिस्टेंस ये लग रही है जो हमारा गोल्ड का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। नीचे की तरफ हमने 3-4 सपोर्ट एरियाज ड्रॉ कर दिए हैं, और भी अगर हम देखें ना, और भी सपोर्ट एरियाज ड्रॉ करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप देखो करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है गोल्ड का, $2326 चल रहा है, ठीक है। एंड अभी ये भी उससे बहुत दूर है, ठीक है। तो अगर मैं 1400 वाला लेवल, 1600 के नीचे वाला लेवल्स ड्रॉ करूँ तो वो अभी किसी काम के नहीं है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम से हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो हमने प्रीवियस टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करे थे उसको चेक करें कि ये लेवल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये लेवल मैंने ऐसे ड्रॉ करा हुआ था, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मार्केट ने यहाँ से ली है सपोर्ट एग्जैक्टली, तो मैं इसको नीचे शिफ्ट कर सकती हूँ और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि और कौन से लेवल है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस एरिया पे, अब यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज़ है, लॉजिक है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे बनाती हूँ तो आपको साइड पे प्राइस दिख रहा होगा 2281, राइट। अब मार्केट को ना हमें स्पेस देनी होती है, हम ऐसे नहीं बोलते कि मार्केट एग्जैक्ट 2281 को ही टच करेगी, हो सकता है मार्केट 2281 को ही करे, बट वो 2280 से भी जा सकती है ऊपर, ठीक है। तो मार्केट को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए, प्रॉपर एरिया डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल टूल, ठीक है। इससे क्या होता है, अब यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक लेवल को नहीं बोलूँगी, यहाँ पे ना मैं एक बफर एरिया क्रिएट कर दूँगी कि ये बफर एरिया है मेरा सपोर्ट, ठीक है। मार्केट जब इस बफर एरिया में आएगी, इस सपोर्ट एरिया में आएगी, तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन देखूँगी बाय करने के लिए, ठीक है। ये हमारा पर्पस होता है रेक्टेंगल का। अब ये क्या है, ये सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने एक बार यहाँ से देखो, जब गोल्ड ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था, काफ़ी बुलिश हो रहा था, ठीक है, उसके बाद गिरा, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल से दोबारा से बुल मूव दी है, तो ये इन फ्यूचर दोबारा इसने एक्ट करा एज अ सपोर्ट। जब मार्केट ने दोबारा इस एरिया में टैप करा एंड देन मार्केट ऊपर गई, तो ये हमारा क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसके अलावा आपको अगर लग रहा हो कि कोई और लेवल भी हो सकता है, बताओ। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके, ये या वाला, हाँ यहाँ पे भी हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ये भी नहीं, करेक्ट ऊपर है। ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड स्पोर्ट। ये वाला, हाँ यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर इस पे। हाँ, लाइक काइंड ऑफ दिस, यहाँ पे रेड है सारा। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली लॉजिक क्या है, ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ से पहले गिरी, उसके बाद मार्केट ने बुल मूव दी है, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक को देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं बनेगा हमारा जो सपोर्ट एरिया, इस पॉइंट पे बनेगा, वो जब हम कैंडल स्टिक्स करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा इजीली। अभी हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने लेवल्स ड्रॉ करे, डेली टाइम फ्रेम से अब हम शिफ्ट होंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 4 घंटे पे जाके, अब जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, हायर टाइम फ्रेम पे तो हमें एक जनरल व्यू पता लग जाता है कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। मार्केट अपने सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, ओवरऑल ऊपर जा रही है, ओवरऑल नीचे जा रही है। जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे ना, हमें एक और क्लीन मूव दिखेगी और क्लीन व्यू दिखेगा, ठीक है। तो अब ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आप यहाँ से जाके रीसेट कर सकते हो चार्ट को, यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हो, यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे इसको मूव कर सकते हो। चार्ट को उतना ही रखना है, इसमें क्या कि आपको ओवरऑल व्यू भी पता लग जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जूम आउट नहीं करना, अब ऐसे पता ही नहीं लगेगा कौन सी कैंडल बन रही है, क्या कर रही है मार्केट, ठीक है। तो उतना रखना है कि हमें दिखे भी कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है, एंड कैंडल्स भी हमें क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। सो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से लेवल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मार्केट ने कुछ लेवल से फॉल भी दी है, ठीक है। गोल्ड जो है, गोल्ड ने फॉल भी दी है, तो हमें वो लेवल्स भी ड्रॉ करने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बोल सकती हूँ रिसेंटली मार्केट ने इस लेवल से फॉल दी है, इसमें कोई डाउट, ये वाला लेवल में, कि ये हम एज अ रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, फॉल हो रहा है वहाँ से। राइट। ठीक तो है। यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ गोल्ड के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो जहाँ से बेसिकली मार्केट ने फॉल दिया ना, मैं रेक्टेंगल टूल उठाऊंगी। अभी क्या कर सकते हो आप, मंथली, वीकली और डेली ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल रे या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आके आप
रेक्टेंगल यूज़ करोगे, क्योंकि बेसिकली हमें मार्केट को थोड़ी सी स्पेस देनी होगी। तो स्पेस देने के लिए क्या है, यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे एंड ऐसे एरिया ड्रॉ करेंगे, राइट। सो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है गोल्ड ने यहाँ से भी फॉल दी है, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे ये प्राइस क्या है, ऑलमोस्ट 2357 2356 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास बनती है ये लेवल, ठीक है, जो कि हमारा 82 87 के अराउंड बनता है, ये लेवल सेकंड रेजिस्टेंस। इसके बाद कौन सा नेक्स्ट लेवल है जहाँ से मार्केट ने फॉल दी, ये लेवल है, या तो फिर हमारा वो ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बना, ये ये वाला, लेवल, हाँ। ठीक है। अब एकदम से ना, जो ये ट्रायंगल्स है, ये बताते लाइक प्रॉक्सिमिटी बताते हैं ना कि यहाँ पर आ सकता है ट्रेड। एग्जैक्टली और यही हम रेक्टेंगल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल ज़्यादा वर्क करते हैं। अब जैसे मैं बोल दूँ कि ये कैंडल है, यहाँ से हमने देखा कि मार्केट ने बुल मूव दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अकेला हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर दूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट ने एग्जैक्ट उसको टैप करके नहीं मूव दी। अगर मैं इसको एज एन एरिया मार्क करूँ ऐसे, तो मार्केट ने उस सपोर्ट को टच करा, ठीक है। सपोर्ट को टच करके गोल्ड ने बुल मूव दिखाई है आज। तो इसीलिए हम हमेशा एक प्राइस को नहीं रखते। वैसे काफ़ी केसेस में जहाँ पे कैंडल की विक होती है, जो कि कैंडलस्टिक वाले पार्ट में आएगा, ठीक है, वहाँ पे प्राइस वर्क करता है। बट हमेशा हम यही प्रेफर करते हैं कि हम एटलीस्ट मार्केट को थोड़ी सी स्पेस दें। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं देनी होती कि मैं बोल दूँ इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमें लगता है ना, जहाँ से मार्केट ने ये मूव इनिशिएट करी है, ठीक है, उस एरिया को हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? यस। सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूँ सीधा मेरे पास ऑल टाइम हाई है तो वो भी गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है, हम समझते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस टूट गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है तो हमें पता है कि मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है, ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी। सेम वे में अगर ये ब्रेक हो जाए तो मैं सीधा ये तो नहीं बोलूँगी कि मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई को ही टच करेगी, बीच में भी हमारे पास कोई लेवल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच वाला जो लेवल है, ठीक है, एकदम से इतना बड़ा एरिया नहीं हम डिफाइन करेंगे। बीच में हमें अगर लग रहा है कि कोई लेवल यहाँ पे बन रहा है तो उसको ड्रॉ करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे 2400 के अराउंड एक लेवल बन रहा है, 2412 टू 2418 के अराउंड। सो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। अब ये हमारे 4 घंटे के रेजिस्टेंस लेवल्स है, जहाँ जहाँ से मार्केट ने फॉल दी है, ठीक है। अब 4 आवर के बाद हम सीधा जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा काफ़ी लेवल्स आपने ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखो ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने ये आज स्ट्रक्चर फॉर्म करके मूव दी है, ठीक है। एंड ये लेवल क्या था, पास्ट का लेवल था, ठीक है। जो पास्ट के लेवल्स होते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं दोबारा से एंट्री करने के लिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि गोल्ड ने यहाँ से फॉल दी हुई है, ठीक है, हमने ये लेवल ड्रॉ करा हुआ है ना 55 का, ठीक है। तो जब आप चार्ट आगे देखोगे क्लासेस में तो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट ने फॉल दी है। तो आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट जब यहाँ पे आती है तो मार्केट क्या करेगी, ठीक है, कंफर्मेशन दिखाती है तो हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा फॉल दी है पास्ट में। तो क्या है, ये इन फ्यूचर भी कैसे वर्क कर सकता है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे हमारे पास और कौन से लेवल्स बन रहे हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ तो ऊपर हमने एरियाज ड्रॉ कर दिए हैं, जो कि मोर देन इनफ है, ठीक है। 2360 के अराउंड ड्रॉ करा है, फिर 80 के अराउंड ड्रॉ कर दिया, फिर $2410 के अराउंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेवल्स ड्रॉ कर दिए। बट यहाँ पे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके ये चीज़ देखेंगे और कौन से लेवल्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को पता है कि हमारे पास ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अभी आने वाले दिनों के लिए, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कल के लिए और मंडे के लिए एनालिसिस, तो मेरे अकॉर्डिंग यही लेवल जो है जो प्रोमिनेंट है, ठीक है, जहाँ से ट्रेड्स इनिशिएट हो सकते हैं गोल्ड पे, ठीक है। बट उसके पहले अगर हम इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, मैं बोल सकती हूँ ये छोटा सा लेवल है हमारे पास, ये लेवल, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक बेयरिश मूव दी है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो कि ये हमारे पास मेजर लेवल है और ये हमारे पास एक माइनर लेवल है, ठीक है।
तो हम प्रेफर करते हैं हमेशा ट्रेड करना बढ़िया लेवल से। बट अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको लगता है अगर कोई मीडियम प्रोबेबिलिटी लेवल है तो आप वहाँ से भी एग्जीक्यूशन करते हो। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ठीक है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल से लिख देती हूँ। एंड ये हमारे पास है रेजिस्टेंस 2। सो अब क्या है कि मार्केट जो है अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा है बीच में कोई ऐसा लेवल जहाँ पे जाके मार्केट रुक सकती है? कोई आपको बीच में रेजिस्टेंस दिख रही है दोनों को, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 एंड 2 के बीच? नहीं। नहीं, राइट। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्लीन रेंज है, इतना मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी। ठीक है, एकस आपको भी क्लियर है? हाँ जी। सो बेसिकली आप समझो कि अगर ये रेजिस्टेंस 1 ब्रेक होती है, ठीक है, सो हमारे पास क्लीन रेंज है रेजिस्टेंस 2 तक जाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक बाई की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रेजिस्टेंस के टूटने पे। अब नॉर्मली क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल्स वो होते हैं जहाँ से मार्केट गिरती है, बट अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है, ठीक है, तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। अब हमें पता है जब हमारे पास यहाँ पे क्लीन रेंज है, ठीक है, बीच में ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ पे जाके मार्केट रुक जाए, तो जब कोई रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो हम इनिशिएट कर सकते हैं एक बाइंग की पोजीशन। इतना क्लियर है? नहीं, ये एक्सप्लेन कर दो मुझसे। मैं बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे सपोर्ट लेवल्स होते हैं, ठीक है, एंड हमारे हाँ पास जी। होते हैं रेजिस्टेंस Resistance। लेवल्स, ठीक है। सपोर्ट लेवल से हमें पता है कि जहाँ से मार्केट उठती है, जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, तो हम वहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं जब दोबारा मार्केट आती है? बाइंग Buying। प्रेफर करते हैं, राइट। रेजिस्टेंस लेवल है, हमें पता है जहाँ से मार्केट ने पास्ट में फॉल दी है, ठीक है, तो इन वहाँ पे फ्यूचर में sell मार्केट करेंगे। क्या कर सकती है, वहाँ से गिर सकती है, तो वहाँ पे हम क्या प्रेफर करते हैं? सेलिंग। Sell। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सपोर्ट का काम कर रही है, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं, जो कि इस केस में हुआ। देखो मार्केट ने यहाँ से बुल मूव दी थी, दोबारा से मार्केट आई उस लेवल पे, ठीक है, हाँ दोबारा जी। से मार्केट ने उस लेवल पे आके बुल मूव दिखाई है, तो यहाँ पे क्या है? सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। सेम अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल पे आती है, ये रेजिस्टेंस पे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे हमने क्या समझा कि वो एरियाज जहाँ से मार्केट पास्ट में गिरी होती है, दोबारा हम वहाँ से क्या कर सकते हैं? सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस हमें शो करती है बियरिश कन्फर्मेशन, बियरिश कन्फर्मेशन में हमारे पास कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स भी आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएंगे। बट ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट पॉसिबिलिटी जब सपोर्ट का काम कर रही है और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। बट यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक होती है, ठीक है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम समझते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, यानी कि जहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, मार्केट ने अगर वो लेवल तोड़ा है, ठीक है, समझते हैं अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा है तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, क्योंकि अब देखो अगर मार्केट ऊपर जा रही है, कहाँ पर जाके रुकेगी? जहाँ से मार्केट ने पास्ट में फॉल दी होगी उसी लेवल पर जाके रुकेगी, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट पहले? नहीं। बट ये है तो सिर्फ प्रिडिक्शन ही है, हमें इतनी श्योरिटी से थोड़ी पता है कि गिरेगी। अब इसमें क्या है कि जैसे आप टेक्निकल्स करोगे, ठीक है, टेक्निकल्स में आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ें वर्क करती है, कौन सी चीज़ें नहीं वर्क करती है। हम नॉर्मली करेंगे भी वही जो चीज़ें वर्क करती है। अब जैसे गोल्ड है, कुछ पेयर्स है, फॉरेक्स पेयर, जो टेक्निकल्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेशली गोल्ड रिस्पेक्ट करता है टेक्निकल्स को एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को, ठीक है। तो अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो 80 to 85% जो होता है प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। 15% केसेस में क्या होता है, जैसे मार्केट कई बार अच्छी मूव दिखा रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर 1-1.5 महीना मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिखाई, बीच में 1-2 दिन ऐसे हो गए जब मार्केट को भी फ्यूल चाहिए होगा मूव करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे मार्केट क्या होगी? स्लो होगी, राइट। उस टाइम पे जैसे जो बिगिनर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो उस टाइम पे भी ट्रेड करते हैं, तो जब मार्केट लो के इनफ स्टॉप लॉस हिट करवा लेती है, उसके बाद मार्केट मूव देती है। तो हमें इस चीज़ पे
थोड़ा सा ध्यान देना कि हमें कब ट्रेड करना है एंड कब अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है, लाइक अभी जैसे गोल्ड काफ़ी टाइम से बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है, सिर्फ 1-2 दिन मार्केट ने स्लो मूव दी एंड आज मार्केट फिर से बैक टू नॉर्मल है, ठीक है। आज गोल्ड ने दोबारा से अपने सपोर्ट एरिया को टच करा, ये गोल्ड ने आज एक पैटर्न फॉर्म करा जिसे वैसे हम डबल बॉटम कहते हैं, ठीक है। ऐसा पैटर्न फॉर्म करा एंड देन मार्केट ने मूव दी है। तो आपको स्ट्रक्चर रीडिंग एंड चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे। यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से, अगर हमें लग रहा है कि $1000 रिस्क करने हैं या इतने मर्जी रिस्क करने हैं, वो चीज़ नहीं हम करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर डिफाइंड होता है कि आपको इतने % का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, इतने आपका टारगेट रखना चाहिए, 1:2, 1:3, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस लेवल है ये, ठीक है। अब अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जहाँ से हमें सेलिंग करनी थी, अब ये रेजिस्टेंस लेवल अगर स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रही, कहाँ पे जाके रुकेगी? उस लेवल पे जाके रुकेगी जहाँ से मार्केट ने पास्ट में फॉल दिखाई थी, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट मेरे नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है, हाँ जी। ठीक है। सो बेसिकली हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल टूटा तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कंफर्मेशन देखें। जब ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब ये कंफर्मेशन दिखाता है, तो यहाँ से कंफर्मेशन देख के हम बाइंग करेंगे नेक्स्ट लेवल तक, ठीक है। और जो कंफर्मेशंस की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आती है तो अकेला सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हम ट्रेड नहीं लगाते, ठीक है। हम कंफर्मेशंस देखते हैं प्रॉपर, उसके बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कंफर्मेशंस में हमारे पास कैंडल्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स जो कि बेसिक चीज़ें हैं, और भी आगे ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट मनी कंसेप्ट तक चीज़ें जाती है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सारे ट्रेड्स प्लेस करते हैं, तो हम चार्ट को देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी पोजीशंस प्लेस करी हैं, ठीक है, कहाँ से बाइंग एंड सेलिंग आई है, कहाँ से मेजर मूव आई है। तो जब मार्केट दोबारा उस लेवल पर टैप करती है, ठीक है, हम वहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं अपनी ट्रेड। तो यहाँ पे हमने बात करी कि ये रेजिस्टेंस अगर टूट गई तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन मिलती है, तो हम क्या कर सकते हैं? बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है नेक्स्ट लेवल तक जाने की। सेम वे में अगर हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक कर रही है, हमें पता है कि मार्केट अब गिर रही है, तो मार्केट कहाँ पर जाके रुकेगी? नेक्स्ट सपोर्ट एरिया पर जाके रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं सपोर्ट एरिया के ब्रेक रिटच होने के बाद, कंफर्मेशन देने के बाद, कहाँ तक? नेक्स्ट लेवल तक, जहाँ पे हमें पता है कि मार्केट उस लेवल तक जाके रुक सकती है, जो कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको सिंपल बेसिक जो हमने देखा ना कि सपोर्ट पे हम बाइंग देख सकते हैं, रेजिस्टेंस पे हम सेलिंग देख सकते हैं, आपको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने आना चाहिए, ठीक है। आपको चार्ट को देख के इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये लेवल है, यहाँ से मार्केट ने फॉल दी थी पास्ट में, यहाँ से मार्केट ने बुल मूव दिखाई थी, तो ये लेवल क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है, या फिर ये लेवल क्या है? हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमने ये लेवल्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें चार्ट को क्लीन रखना है, ठीक है। जो लेवल्स आपको लग रहा है ना, जैसे ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, 2327, इसके आसपास वाले आपने ऊपर देख लिया, आपने ऊपर के 2-3 सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर, ऊपर के रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, नीचे आपने 1-2 सपोर्ट ड्रॉ कर दिए, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। ज़्यादा लेवल्स भी हमें ड्रॉ करने। 1 आवर और 30 मिनट्स में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1-1 घंटे के बाद कैंडल क्लोज हो रही है एंड यहाँ पे 30-30 मिनट के बाद कैंडल क्लोज हो रही है। तो आप जब चार्ट को देखोगे ना, जैसे ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करा है, ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये रेजिस्टेंस दिख रही है, ये रेजिस्टेंस दिख रही है, सेम ही चीज़ आपको दिखेगी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हमारे पास कुछ डिफरेंस नहीं है, तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। 30 मिनट आपको कभी कभी अगर लग रहा हो कि मेरे को देखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप एनालिसिस कर सकते हो, अदरवाइज़ 1 आवर पे इनफ है। 1 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद क्या है, 15 और 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ये 15 और 5 मिनट्स वाले जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये होते हैं लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो हमारे पास छोटे छोटे जोन्स जो हम कहते हैं ना कि यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज़ बन जाएंगे जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली होगी, रेजिस्टेंस ली होगी, ठीक है, तो वो ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप समझो ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करी थी ना 1 घंटे पे,
ये हमने हम्म, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करी थी, ठीक है। अब 15 मिनट पे आके फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही हो, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन चाहिए होगी, तो कंफर्मेशन के लिए मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम तक नहीं बैठी रहूँगी, ठीक है, वही नहीं मैं देखती रहूँगी, तो मैं 15 या 5 मिनट पे आऊँगी, ठीक है। 15 या 5 मिनट पे आके मैं कंफर्मेशन चेक करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे अगर बेयरिश कंफर्मेशन है, ठीक है, बेयरिश हाँ हाँ। कंफर्मेशन होगी तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे इनिशिएट करूँगी ट्रेड, ठीक है, सेलिंग का ट्रेड, अगर मेरे को यहाँ पे बेयरिश कंफर्मेशन दिख रही है। तो 5 और 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम का पर्पस क्या है, यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम छोटे छोटे लेवल्स, अगर आपको लग रहा होगा कोई छोटा सा लेवल बन रहा है, एक आध लेवल एडिशनल ऐड है, ठीक है, तो वो ड्रॉ करोगे, उसके बाद 5 या 15 मिनट पे सिर्फ कंफर्मेशन देके एंट्रीज करेंगे। अब यहाँ पे ना जो हमने हायर टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करे थे, मंथली, वीकली, ये लेवल चेंज नहीं होते, ठीक है। ये जो मैंने आपके वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करे हैं ना, ये लेवल काफ़ी टाइम के लिए चलने वाले हैं, ये 5-6 महीने के लिए चल जाएंगे, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी कभी कभी चेंज होता है। जो हायर टाइम फ्रेम पे हमने सपोज करते हैं एनालिसिस कर ली, मंथली पे, वीकली पे, डेली पे, 4 आवर पे, तो वो आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इंट्राडे करें तो डेली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि चलो 4 घंटे पे अगर कोई छोटा सा चेंज है तो वो कर लिया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते कोई चेंज है कि नहीं है, ठीक है, या 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा हमारे पास लेवल ऐड हो रहा है, तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं, देन एग्जीक्यूशन करते हैं। अब जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है गोल्ड पे, ठीक है, वैसे ही हमारे पास ना फॉरेक्स पेयर्स होते हैं। अब जैसे मैं एक फॉरेक्स पेयर ओपन कर रही हूँ, GBP JPY, ठीक है, तो यहाँ पे पेयर क्या है, 2 डिफरेंट करेंसीज को कंबाइन करके बना है। यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज येन को कंबाइन करके एक पेयर बना है। तो यहाँ पे भी जो आप लेवल्स ऐड करोगे, ठीक है, वो आप कैसे करोगे, फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, इवेंचुअली आप शिफ्ट होगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा 15 और 5 मिनट पे लेवल्स नहीं ड्रॉ करने, ठीक है। 15 और 5 मिनट वाला जो टाइम फ्रेम होता है वो छोटा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। वो जब आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कहाँ पे कंफर्मेशन आ सकती है, तो हम जाएंगे 15 और 5 मिनट के ऊपर। अभी के लिए आपको मेनली ये देखना कि 1 घंटे, 4 घंटे यहाँ पे लेवल्स कौन से बन रहे हैं, ठीक है, एंड लेवल्स जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप मंथली पे ड्रॉ करोगे, वीकली पे ड्रॉ करोगे, 4 घंटे पे ड्रॉ करोगे, आपको बार बार अलग अलग टाइम फ्रेम्स नहीं भेजने पड़ेंगे, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, आप मेरे को 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ड्रॉ करके, ठीक है, यहाँ पे आपको ड्राइंग तो सब पे करनी है, ठीक है, बट आपको सेपरेटली भेजने नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट होगी। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे को भेजोगे, यहाँ पे आपके पास कैमरा की ऑप्शन है, यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, एंड कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, या फिर आप सीधा फ़ोन से फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। मैं आपको 2 फॉरेक्स पेयर्स के नेम भेजूंगी, ठीक है, एंड एक मैं आपको बिटकॉइन का बताऊंगी, BTC USD, ठीक है। इस पर भी आपको सेम वे में क्या करना है, टेक्निकल्स जो है हमारे हर जगह सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम वे में हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, टू लोअर टाइम फ्रेम, हम सिर्फ 1 आवर तक करेंगे। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम तक आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं एंड मेरे को भेजना है, ठीक है। जो चार्ट आप मेरे को भेजोगे वो होगा 4 आवर वाला, ठीक है। एनालिसिस करके आप 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट भेजोगे। इसमें कोई भी डाउट जो हमने करा है